Good morning, children. In the previous videos, we have studied about the fertilization in plants. Now, in this video, we will study about the seed dispersal. Seed dispersal. The transportation of seeds from the parent plant to different places is called seed dispersal. जब सीड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है या ट्रांसफ़र होता है पेरेंट प्लांट से दूसरे प्लेसेस डिफरेंट प्लेसेस में जहाँ पे हम सीड को ऐसे डिस्पर्स करते हैं, किस तरह से होते हैं? सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। तो आप देखते हैं कि आपने एक जगह प्लांट लगाया हुआ होता है और थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि कुछ प्लेसेस छोड़ने के बाद काफ़ी डिस्टेंस के बाद भी आपको वो प्लांट वहाँ पे ग्रो किया हुआ दिखाई दे जाता है। तो ये सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, कैसे एक ही तरह के सीड दूसरी जगह पे किस तरह से पहुँच जाते हैं, कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है अपने पेरेंट प्लांट से दूसरे प्लेसेस पे, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल, क्या अलग अलग वेज होते हैं सीड डिस्पर्स होने के। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ये 3 फैक्टर्स हैं जिससे सीड्स और फ्रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो डिस्पर्स होते हैं या दूसरी जगह वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये कैसे होता है? विंड से कैसे होता है? विंग्ड सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मेपल। जो विंग्ड सीड्स होती हैं ड्रमस्टिक की और मेपल की, तो वो इतनी लाइट होती हैं कि वो विंड के थ्रू एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती हैं और इस तरह से उनका सीड डिस्पर्सल होता है और वहाँ पे इसी तरह का प्लांट ग्रो हो जाता है। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस, इसी तरह से जो ग्रासेस रहते हैं उनके सीड्स भी लाइट होते हैं जो विंड के थ्रू उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं और वहाँ पे वो प्लांट ग्रो हो जाता है। देन हेरी सीड्स ऑफ आक, मदार, देन हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। इसी तरह से जो सनफ्लावर के जो हेरी फ्रूट्स होते हैं उनके थ्रू भी सीड डिस्पर्सल हो जाता है कि वो वहाँ से उनके जो फ्रूट्स हैं वो उड़ के विंड से दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं दूसरे प्लेस पे और वहाँ पे ये इसी टाइप के प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। देन सीड डिस्पर्स बाय वाटर। अब वाटर से कैसे सीड डिस्पर्सल होता है? सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। तो आप कोकोनट का आप देखते ही हैं जो उसका जो फ्रूट रहता है या उसमें या उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, फ्रूट हम इसको बोल सकते हैं, तो ये क्या होता है? ये पानी के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह तक ये लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि इनके बाहर इनकी आउटर कोट के ऊपर क्या होता है? स्पॉन्जी और फाइब्रस फाइब्रस होता है ये आउटर कोट, तो ये पानी के अंदर डूबता नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो सीड्स हैं या फ्रूट्स हैं इस तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं कोकोनट के। देन एनिमल्स, सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स से कैसे होते हैं? स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स विच गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड टू डिस्टेंट प्लेसेस। अब जैसे जेंथियम है, यूरेना है, तो ये किस तरह के प्लांट्स होते हैं? ये इनके क्या ये इस तरह का जो इनका स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, तो जब ये एनिमल्स जब ये गार्डन्स में या बड़े बड़े जगहों पे जब ये लोग जाते हैं घूमने के लिए, आप देखेंगे कि जंगल के अंदर ऐसा होता है कि जब एनिमल्स इस तरह के बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स होते हैं जहाँ पे वो लोग खाने के लिए फूड के लिए जाते हैं, तब ये इस तरह के जो सीड्स होते हैं जो कि स्पाइनी होते हैं वो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो इस सीड्स जो उनकी बॉडी के साथ स्टिक रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह और बहुत दूर दूर तक के प्लेसेस तक भी वो पहुंचा देते हैं और इसकी वजह से दूसरी जगहों पर भी आपको इस तरह के प्लांट्स या ग्रो किए ग्रो दिखाई देते हैं, ग्रो हुए हुए। तो फॉर एग्जांपल है इसका जेंथियम एंड यूरेना। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विथ सडन जग्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जब पूरे राइप हो जाते हैं जब, तो वो क्या होते हैं? वो बर्स्ट करते हैं, मतलब फूट जाते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर बहुत सारे सीड्स जब फूटते हैं तो इधर उधर बिखर जाते हैं, तो इसके थ्रू भी सीड डिस्पर्सल होता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो इसी वजह से ये स्कैटर्ड होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से और हमें अलग अलग टाइप के अलग अलग डिस्टेंस पे इस तरह के
प्लांट्स ग्रो किए हुए दिखाई दे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैस्टर एंड बाल्सम. So, what do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? तो कभी आपने सोचा है कि सीड्स जो होती हैं प्लांट्स की, अगर वो एक ही जगह पर एक सेम प्लेस के ऊपर सब के सब जितने भी प्लांट्स हैं उनके सीड्स एक ही जगह पे ग्रो हो जाएं, एक ही जगह पे सारे प्लांट्स लग जाएंगे तो क्या होगा? देयर वुड बी सेवर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस. तो ऑब्वियसली ये होगा कि यहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा. क्या होगा कि ये जो प्रॉपर सनलाइट उनको अलग अलग प्लेसेस में आराम से मिलती है, पानी मिलता था, मिनरल्स मिलते थे जो उनको सॉइल से, और जो उनको स्पेस मिलता था, तो वो उनको नहीं मिल पाएगा. और इसकी वजह से क्या होगा कि वो एक हेल्दी प्लांट की तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे. वो उनको जब प्रॉपर प्लेस ही नहीं मिलेगा ग्रो होने के लिए, एक जगह पे ही 3-3, 4-4 प्लांट्स की रूट्स जब घुसी रहेंगी एक अंदर सॉइल के अंदर, तो ना उनको प्रॉपर वाटर मिल पाएगा, ना उनको प्रॉपर सनलाइट मिल पाएगी, ना वो प्रॉपर वाटर मिनरल्स सॉइल में से ले पाएंगे, है ना. तो इस तरह से वो ठीक से वो अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएंगे वो प्लांट्स. एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स, जिसकी वजह से सीड्स जो हैं, जो बीज हम सॉइल के अंदर सो करते हैं, वो एक हेल्दी प्लांट में चेंज नहीं होंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे, ग्रो ही नहीं हो पाएंगे. तो नाउ वी विल वाई सीड डिस्पर्जल इज़ नेसेसरी. अब ये सीड डिस्पर्जल क्यों ज़रूरी है, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल. इससे प्लांट्स को बहुत बेनिफिट होता है सीड डिस्पर्जल से. कैसे? इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स. जब सीड प्रॉपर डिस्पर्स होंगे, ये अलग अलग प्लेसेस पे डिस्पर्स होंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे कंपटीशन भी नहीं रहेगा. एक जगह पे सब लोगों को, अब एक जगह पे आप एक जना खाना मांग रहा है और एक जगह पे 10 लोग खाना मांग रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोगों को खाना मिलेगा. आजकल की जैसी सिचुएशन है, कुछ लोग भूखे ही रह जाएंगे. तो इस तरह से अगर प्लांट्स में भी कंपटीशन रहता है, अगर दूर दूर डिस्टेंस प्लेसेस पे प्लांट्स ग्रो होंगे, तो उससे उनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, वाटर और मिनरल्स वो सॉइल से ले सकते हैं, वाटर मिलेगा प्रॉपर, तो इस वजह से वो हेल्दी ग्रो कर पाएंगे. इट ऑल्सो एनेबल्स द प्लांट टू इन्वेट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन. और इस तरह से हमें नए नए प्लांट्स जब ग्रो होते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे ग्रो होते हैं, तो हमें अलग नए हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं, और इससे डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा वाइड होता है. मतलब प्लांट्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग वेराइटीज़ के हमको देखने को मिलते हैं. इसलिए सीड डिस्पर्जल होना बहुत ज़रूरी है. सो आई होप आप ये चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे. आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो भी आपको ये चैप्टर को अच्छे से पूरा रिवाइज करना है, वीडियोस फिर से देखने हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये चैप्टर. इसीलिए आप इसके पॉलिनेशन, व्हाट इज़ पॉलिनेशन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है. थैंक यू.